नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मध्य प्रदेश में महंगाई भत्ते डीए को लेकर वित्त विभाग की घोषित योजना फिलहाल पटरी से उतरती दिखाई दे रही है। राज्य सरकार ने हाल ही में 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की है, जिसके बाद 7वें वेतनमान के तहत कर्मचारियों को अब कुल 58% भत्ता मिलेगा, जबकि विभागीय प्लान के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2025 से 26 के अंत तक यह दर 64% तक पहुंचनी थी। इस अंतर के कारण प्रदेश के करीब 12 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि प्रदेश में कृषक कल्याण वर्ष की घोषणा के बावजूद कृषि और उससे जुड़े विभागों में हजारों पद खाली हैं, जिससे किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में गंभीर समस्या पैदा हो रही है। दिल्ली के रामलीला मैदान में यूजीसी कानून यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 के विरोध में बड़ा आंदोलन प्रस्तावित है, जिसे सवर्ण समाज ने खुला समर्थन देने का ऐलान किया है। समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि यह कानून जातिवादी व्यवस्था को बढ़ावा देता है, इसलिए इसे रद्द कराने के लिए व्यापक स्तर पर विरोध किया जाएगा। इसी सिलसिले में परशुराम सेना की ओर से मध्य प्रदेश के भिंड जिले में बैठक आयोजित कर रणनीति बनाई गई और जनसंपर्क अभियान तेज करने का निर्णय लिया गया। प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कहीं कोई कमी नहीं है। आवक सामान्य दिनों की तरह बनी हुई है। रोटेशन में जितना स्टॉक होना चाहिए वह बना हुआ है। यह बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता को लेकर की गई समीक्षा में सामने आई। बैठक में अपर मुख्य सचिव खाद्य रश्मि अरुण शमी ने निर्देश दिए कि कहीं भी जमाखोरी या कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए। डीलर के स्तर पर प्रतिदिन स्टॉक की समीक्षा की जाए। भारत अपनी विविधताओं और पर्व परंपराओं के लिए विश्व भर में अलग पहचान रखता है। इन्हीं परंपराओं में अब सीहोर की महादेव की होली भी एक विशिष्ट पहचान बना चुकी है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के सानिध्य में भक्ति, आस्था और अनुशासन के साथ महादेव की होली मनाई जा रही है। काशी, मथुरा और बरसाने की तर्ज पर आयोजित यह अनूठा आयोजन अब शहर ही नहीं बल्कि देश भर के श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बन गया है। देश भर की तरह मध्य प्रदेश में भी पारंपरिक हर्ष और उल्लास के साथ होली मनाई जा रही है। 3 मार्च का दिन चंद्र ग्रहण के साए में गुजर गया, लेकिन 4 मार्च यानी बुधवार को सुबह होते ही हुरियारे निकल पड़ी। लोग एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं, रंगों की बौछारों के बीच डीजे की धुन पर जमकर थिरक रहे हैं। हर गली, चौक चौराहे पर होली की धूम मची है। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार की महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना की 34वीं किस्त को लेकर प्रदेश की करोड़ों महिलाओं के बीच एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। आज 5 मार्च है और अब कभी भी उनके खातों में योजना की राशि के 1500 रुपए आने वाले हैं। वहीं कई महिलाओं का कहना है कि सीएम इस बार राशि बढ़ाकर 3000 रुपए भी दे सकते हैं। यहां जानिए कब आएगी लाडली बहना योजना की 34वीं किस्त। 1.28 करोड़ महिलाओं के खातों में कितनी आएगी राशि? औद्योगिक इकाइयों द्वारा औद्योगिक अपशिष्ट जमीन में छोड़े जाने के खिलाफ नई दुनिया के अभियान का व्यापक असर नजर आने लगा है। नगर निगम की टीमें शहर के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में कार्रवाई कर प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही हैं। निगमायुक्त क्षितिज सिंघल के निर्देश पर नगर निगम टीम ने औद्योगिक क्षेत्र में ड्रेनेज सिस्टम में केमिकल युक्त अपशिष्ट छोड़ने वाली औद्योगिक एवं व्यापारिक इकाइयों के विरुद्ध सख्त निरीक्षण एवं कार्रवाई की। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन अवकाश पर चले गए हैं। उनके स्थान पर सीनियर आईएएस ऑफिसर राजेश राजौरा को प्रभार सौंपा गया है। अनुराग जैन के ससुर के निधन के कारण वे अवकाश पर रहेंगे। एमपी के मुख्य सचिव अनुराग जैन अवकाश पर चले गए हैं। उनके ससुर का निधन हो गया है। जैन 5 दिनों तक अवकाश पर रहेंगे। अनुराग जैन के स्थान पर मध्य प्रदेश कैडर के सबसे सीनियर आईएएस ऑफिसर राजेश राजौरा को मुख्य सचिव का प्रभार सौंपा गया है। गुरुवार को दोपहर में इसके आदेश जारी हो रहे हैं।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में प्रदेश की पहली एलिवेटेड रोड का निर्माण तेजी से चल रहा है। दिल्ली की रिंग रोड की तर्ज पर तैयार हो रहा यह प्रोजेक्ट राज्य का पहला ऐसा एलिवेटेड कॉरिडोर होगा जो किसी नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। करीब 13.85 किलोमीटर लंबी यह सड़क स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर 293 पिलरों पर तैयार की जा रही है। यह एलिवेटेड रोड मुरैना रोड के जलालपुर तिराहा से शुरू होकर गिरवाई में शिवपुरी लिंक रोड तक जाएगी। ईरान और अमेरिका व इजराइल के बीच चल रहे युद्ध का असर ड्राई फ्रूट्स ऑफ खजूर की कीमतों पर भी नजर आने लगा है। युद्ध के कारण इनकी खेप रुकने के कारण दामों में उछाल आया है। बाजार में 120 रुपए से 3000 तक की कीमत वाले खजूर उपलब्ध हैं। बीते कुछ दिन में 200 रुपए किलो वाले खजूर 300 तक पहुंच गए हैं। इसी तरह ड्राई फ्रूट्स के दामों में भी वृद्धि हुई है। महू तहसील के कोदरिया में एसडीएम व तहसीलदार ने कार्रवाई करते हुए 6 आलू चिप्स कारखाना को सील किया। सभी कारखाने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति के बिना संचालित किया जा रहे थे। भोपाल के पटेल नगर स्थित लक्ष्मी हॉस्पिटल में एक युवक की मौत के बाद बुधवार दोपहर को जमकर हंगामा हो गया। आक्रोशित लोगों ने अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ की और पुलिस पर पथराव कर दिया। इस घटना में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए जबकि पुलिस के वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए। मध्य प्रदेश में मार्च की शुरुआत से ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश एमपी वेदर अपडेट में तापमान सामान्य से लगभग 3 डिग्री तक अधिक दर्ज किया जा रहा है। होली के दिन बुधवार को प्रदेश के कई शहरों में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया, जबकि रात का तापमान लगभग 19 डिग्री रहा। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल माशिमम की बोर्ड परीक्षाएं 7 मार्च को समाप्त हो जाएंगी। 10वीं की शुक्रवार को आखिरी परीक्षा होगी, जबकि 12वीं की 7 मार्च को हिंदी विषय के साथ परीक्षा समाप्त होगी। वहीं उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का दूसरा चरण जारी है। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन अवकाश पर चले गए हैं। उनके स्थान पर सीनियर आईएएस ऑफिसर राजेश राजौरा को प्रभार सौंपा गया है। अनुराग जैन के ससुर के निधन के कारण वे अवकाश पर रहेंगे। एमपी के मुख्य सचिव अनुराग जैन अवकाश पर चले गए हैं। उनके ससुर का निधन हो गया है। जैन 5 दिनों तक अवकाश पर रहेंगे। मध्य प्रदेश की राजनीति में अगर किसी नेता को जनता ने सबसे अलग पहचान दी है तो वे हैं शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान। सीहोर जिले के एक छोटे से गांव से निकलकर 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने और आज केंद्र सरकार में अहम जिम्मेदारी निभाने तक का उनका सफर भारतीय राजनीति की एक अनोखी कहानी है। माओवादी हिंसा से मुक्त होने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को हाक फोर्स के 60 जवानों को क्रम से पूर्व पदोन्नति देकर उनके शौर्य को सलाम किया। पदोन्नति पाने वाले इन जवानों ने 14 जून 2025 को पचामा दादर में हुई मुठभेड़ में 3 महिला समेत 4 माओवादियों को ढेर किया था। अपने माता पिता को खो चुकी एक बेटी का सहारा हाई कोर्ट बनी है। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस जय कुमार पिल्लई की युगल पीठ ने अनाथ बालिका के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उसे पिता की जगह अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए विचार के आदेश दिए हैं। आदेश में मानवीय पहलू को अहम बताते हुए साफ कहा, विशिष्ट परिस्थितियों में तकनीकी आधार पर मानवीय उद्देश्य को विफल नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फैसला विशेष परिस्थितियों को देखकर दिया है। इसे अन्य मामलों में मिसाल के तौर पर नहीं लिया जाएगा। राजधानी में एक बार फिर गड्डी गैंग सक्रिय हो गई है। जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में 2 अज्ञात बदमाशों ने चालाकी और भरोसे का सहारा लेकर एक बुजुर्ग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से सोने चांदी के जेवरात ठग लिए और पीड़िता को नकली नोटों की गड्डी थमाकर आरोपित मौके से फरार हो गए। 2026 से 27 सत्र से इंदौर, धार और झाबुआ के 25 से अधिक नर्सिंग कॉलेज अब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय DAVV से संबद्ध होंगे। इस बड़े बदलाव से हजारों विद्यार्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है। पिछले कुछ वर्षों से परीक्षा आयोजित करने और परिणाम घोषित करने में देरी जैसी समस्याएं सामने आ रही थीं, जिससे छात्रों को आगे की पढ़ाई और नौकरी के अवसरों में परेशानी होती थी। ई-कॉमर्स कंपनियों से सामान मंगाने पर कई बार समय से डिलीवरी नहीं हो पाना बड़ी असहज स्थिति पैदा कर देता है। इससे उपभोक्ता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर कंपनी ने शिकायत की सुनवाई नहीं की तो उसकी मानसिक परेशानी भी बढ़ती है। भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग ने ऐसे मामले में ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को 2 गुना भुगतान करने का आदेश दिया है।
मध्य प्रदेश के सिंगरौली में वरिष्ठ बीजेपी नेता गिर पड्डीडीडीए। होली मिलन समारोह में मंच टूटने से गिरने से उन्हें हल्की चोटें आईं। सिंगरौली के बीजेपी जिलाध्यक्ष सुंदरलाल शाह के साथ यह हादसा हुआ। उस वक्त विधायक भी मंच पर मौजूद थे। जिलाध्यक्ष सुंदरलाल शाह जब समारोह को संबोधित कर रहे थे तभी मंच भरभराकर टूट गया और वे गिर गए। कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई। हालांकि जिलाध्यक्ष सुंदरलाल शाह तुरंत उठ खड़े हुए और लोगों को दोबारा संबोधित भी करने लगे। महाकाल मंदिर से महज 100 मीटर दूर स्थित होटल सम्राट विक्रमादित्य द हेरिटेज एक विवाद की वजह से सुर्खियों में आ गया है। खुद को शुद्ध शाकाहारी बताने वाले इस प्रतिष्ठित होटल का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ कर्मचारी रात के समय किचन में ऐसी डिश तैयार करते दिखाई दे रहे हैं जिसे लेकर नॉनवेज होने का दावा किया जा रहा है। बातचीत के दौरान कर्मचारियों के बीच मुर्गा मछली वाले हाथ धो लेना जैसी टिप्पणी भी सुनाई दे रही है, जिससे मामला और गंभीर हो गया है। सोशल मीडिया पर ट्रेडिंग के लुभावने विज्ञापनों और फर्जी निवेश गुरुओं के झांसे में आकर एरोड्रम थाना क्षेत्र का 40 वर्षीय युवक करीब 66 लाख रुपयों से हाथ धो बैठा। पीड़ित फाइनेंसर बताया जाता है। आरोपियों ने A69 ABSL वेल्थ नेविगेटर क्लब के नाम पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर ऑनलाइन धोखाधड़ी को अंजाम दिया। ठगों ने पीड़ित को भरोसा दिलाने को बकायदा फर्जी लेक्चर और हाई नेटवर्थ अकाउंट के दस्तावेज तक तैयार किए थे। मेट्रो सिटी में यातायात को रफ्तार देने वाले एलिवेटेड फ्लाईओवर निकट भविष्य में उज्जैन में भी नजर आएंगे। शहर में 2 प्रमुख मार्गों चीमनगंज मंडी इंदिरा नगर चौराहा से इंदौर गेट होते हुए हरिफाटक ब्रिज तक और निकास चौराहा से इंदौर गेट तक 2 फ्लाईओवर का निर्माण होगा। शासन से सक्षम स्वीकृति मिलने के बाद हाल ही में PWD सिंहस्थ विंग ने इसके टेंडर जारी कर दिए हैं। उत्तर पूर्व अरब सागर के ऊपर सक्रिय ऊपरी हवा के चक्रवाती परिसंचरण तथा उत्तर पश्चिम भारत में तेज उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम के प्रभाव से मध्य प्रदेश का मौसम अगले 4 दिनों में करवट लेने जा रहा है। 6 मार्च से सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ का अग्रिम असर प्रदेश में बादलों की आवाजाही और हल्की वर्षा की संभावना के रूप में दिखाई देगा। हवाई सफर आमतौर पर सबसे सुविधाजनक होने के कारण सबसे महंगा माना जाता है। अक्सर यात्रियों की जेब पर यह भारी पड़ता है, लेकिन अब मध्य प्रदेश से उड़ान भरने वाले यात्रियों को इस भारी जेब खर्च से राहत मिल सकती है। दरअसल प्रदेश की राजधानी भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे शुरू करने की तैयारी है। इसके बाद इस शहर से उड़ान भरने वाले यात्रियों को इस एयरपोर्ट पर सिर्फ 10 रुपए की चाय का जायका मिलेगा। इस सुविधा से यात्रियों को बड़ी राहत मिल सकती है। ईरान अमेरिका के बीच बढ़े युद्ध, ईरान यूएस टेंशंस जैसे हालातों का असर अब धार्मिक आयोजनों पर भी दिखाई देने लगा है। धार जिले के बदनावर क्षेत्र के ग्राम सेमलिया निवासी रिटायर्ड गोपाल पुरोहित के पुत्र राजेंद्र पुरोहित द्वारा दुबई में आयोजित की जाने वाली भागवत कथा को अचानक निरस्त करना पड़ा। 2 से 8 मार्च के बीच दुबई स्थित ग्रेड एक्सेसियर होटल में कथा का आयोजन प्रस्तावित था। आयोजन की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई थीं। भागीरथपुरा दूषित पानी कांड में नगर निगम की लापरवाही एक बार फिर उजागर हुई है। कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद निगम ने अब तक न्यायिक जांच आयोग को पाइपलाइन बिछाने से जुड़े टेंडर दस्तावेज, तकनीकी जानकारी और मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे अहम रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए हैं। इस पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए निगम को 10 दिन के भीतर सभी दस्तावेज आयोग को सौंपने का आदेश दिया है। मध्य प्रदेश के लोगों को सरकार जल्द बड़ी सौगात देने जा रही है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को मजबूती देने के लिए सरकार 8 नए आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए बजट की स्वीकृति मिल गई है। भारत सरकार ने नेशनल आयुष मिशन के तहत 490 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। गुरुवार को रविंद्रनाथ टैगोर संस्कृति भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के संबोधन के बीच उस समय व्यवधान आ गया जब एक पीड़ित परिवार ने चीखते हुए रोना शुरू कर दिया। परिवार का आरोप था कि उनकी रिश्तेदार के साथ पड़ोस के 3 लोगों ने दुष्कर्म किया है और शिकायत के बाद भी पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि गेहूं उपार्जन प्रक्रिया में किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। जिला कलेक्टर पंजीकृत किसानों में से चिन्हित किसानों के सत्यापन, उपार्जन केंद्रों पर बारदानों की उपलब्धता और किसानों को समय पर भुगतान के लिए 100% व्यवस्था सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि जल गंगा संवर्धन अभियान केवल पर्यावरण नहीं, विकास का आधार भी है। यह भावी पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखने का भी एक प्रयास है। अभियान अंतर्गत संचालित हर गतिविधि में राज्य से ग्राम स्तर तक जनभागीदारी को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। प्रदेश सरकार 26 साल बाद आचरण नियम 1965 में परिवर्तन करने जा रही है। वित्त और सामान्य प्रशासन विभाग की समिति द्वारा इस पर मंथन किया जा रहा है। दरअसल आचरण नियम के अनुसार अभी कोई भी अधिकारी कर्मचारी अधिकतम 1,500 रुपए से अधिक का उपहार नहीं ले सकता है, जो वर्तमान समय के हिसाब से व्यावहारिक नहीं है। वित्त विभाग ने 1 माह के मूल वेतन के बराबर नकद राशि उपहार में लेने की छूट देना प्रस्तावित किया है। हालांकि यह राशि कितनी होगी, यह मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में निर्धारित होगा। ग्वालियर के आरटीआई कार्यकर्ता आशीष चतुर्वेदी ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ऑडियो बहु प्रसारित किया है। इस ऑडियो के माध्यम से ग्वालियर के यूनिवर्सिटी सर्किल में पदस्थ महिला सीएसपी हिना खान पर इंदौर के व्यापारी से 50 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। हिना खान पिछले दिनों 2 समुदायों के बीच टकराव के दौरान जय श्री राम के नारे लगाकर चर्चा में आई थी। आशीष ने ऑडियो में महिला की आवाज सीएसपी हिना खान की और पुरुष की आवाज इंदौर के कारोबारी साबिर खान की होने का दावा किया है। आशीष के खिलाफ सीएसपी खान ने मानहानि का केस भी दर्ज कराया है। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सीएम मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष के दिल्ली दौरे के बाद से पैदा हुई हलचलों में कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल से कई दिग्गज मंत्री बाहर हो सकते हैं, वहीं उनकी जगह नए या फिर पुराने चेहरों को मौका मिल सकता है। हालांकि ऐसा कब तक होगा, इसके लिए कोई निश्चित तारीख बता पाना जल्दबाजी होगी, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद ये बदलाव देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश के मैहर जिले में त्रिकुट पर्वत पर विराजमान मां शारदा के दरबार में हाजिरी लगाने की योजना बना रहे भक्तों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। आगामी चैत्र नवरात्रि के मद्देनजर मंदिर प्रबंधन ने बड़ा निर्णय लेते हुए रोपवे सेवा को 10 दिनों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया है। आज 5 मार्च 2026 से 14 मार्च 2026 तक रोपवे का संचालन जरूरी मेंटेनेंस कार्य के चलते पूर्णतः स्थगित रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार 26 साल बाद सरकारी कर्मचारियों के आचरण नियमों में बदलाव की तैयारी कर रही है। वर्ष 1965 में बने और वर्ष 2000 में संशोधित मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम को वर्तमान समय के अनुसार अपडेट करने के लिए वित्त और सामान्य प्रशासन विभाग की समिति मंथन कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी को बढ़ावा देने के लिए तेजी से कदम उठा रही है। नई ईवी नीति लागू होने के बाद अब सरकार ने अपने सरकारी वाहन बेड़े को भी चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक करने की योजना बनाई है। लक्ष्य है कि अगले 5 वर्षों में प्रदेश के 80% सरकारी वाहन इलेक्ट्रिक हो जाएं।